जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आइए हम लोग जीके 2020 भाग 16 के अंतर्गत मिलकर के चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है, किकली लोक नृत्य कहाँ का है? तो किकली लोक नृत्य कहाँ का है? पंजाब। भांगड़ा कहाँ का है? जो है पंजाब। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब। तो किकली, भांगड़ा, गिद्दा ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो है पंजाब का लोक नृत्य है। आप इसको याद रखिए। अगला सवाल, सोलुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सोलुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सोलुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और साथ ही बच्चों याद रखिए, लोसर और पांग साऊ, लोसर और पांग साऊ उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो तीन नृत्य हो गए, तीन उत्सव हो गए, लोसर, पांग साऊ और सोलुंग। ये तीनों उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलुंग, लोसर और पांग साऊ। सोलुंग, लोसर, पांग साऊ। सोलुंग, लोसर, पांग साऊ ये जो है उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तीसरा सवाल है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। और पहली बार भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन और वैज्ञानिक सीवी रमन। इन तीन लोगों को सबसे पहले जो है भारत रत्न मिला। और अगर पूछे आपसे कि भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति वरीयता क्रम में किस नंबर पर आते हैं? तो वरीयता क्रम में ये 7वें नंबर पर आते हैं। वरीयता क्रम में किस नंबर पर आते हैं? तो 7वें नंबर पर आते हैं। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954। प्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन। ओके। चौथा सवाल है, विवाह विच्छेद यानी तलाक ये किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विच्छेद या तलाक किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। वन किस सूची का विषय है? तो वन भी जो है समवर्ती सूची का विषय है। ओके मित्रों। अगला सवाल, कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार में है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में, भागीरथी और भिलंगना नदी पर। भागीरथी और भिलंगना नदी पर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहाँ है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। ओके। अगला सवाल देखते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह। और जम्मू कश्मीर का भारत में शामिल कैसे हुआ? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा। विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ। क्योंकि पाकिस्तान का जब उस पर जम्मू कश्मीर पर अटैक हुआ तो वहाँ के राजा हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हो गया। ओके मित्रों। अगला सवाल है, फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो फसल बीमा योजना जो है शुरुआत हुई जो है 1985 में। फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 1985 में। अगला सवाल, बरौनी स्थित है। बरौनी एक जगह है जो बिहार में है और यहाँ तेल शोधन कारखाना है। बरौनी जो है बिहार में है और यहाँ तेल शोधन कारखाना है। नाहरकटिया कहाँ है? असम में है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। माकूम कहाँ है? असम में है। तो माकूम, नाहरकटिया, डिब्रूगढ़ ये कहाँ है? तो असम में है। अब बरौनी कहाँ है? बिहार में है। ओके।
नवा सवाल है, विद्युत उपकरणों में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत उपकरणों में फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। विद्युत उपकरणों में फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। मायोग्लोबिन में धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। ओके, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं मित्रों, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति सरसों उत्पादन या तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन या तिलहन से है। ओके, साथ ही और भी देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन। ओके, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। और ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? तो जो है वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। साथ ही पीली क्रांति सरसों या तिलहन उत्पादन से है और इसके जनक कौन है? तो सैम पित्रोदा। पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। अगला सवाल, किस गवर्नर ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलेनबरो। दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलेनबरो। सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिक। हड़प नीति डलहौजी। हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी। सहायक संधि वेलेजली। सहायक संधि वेलेजली। बंगाल विभाजन किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। 1857 की क्रांति किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के काल में। रिंग फेस या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स। रिंग और सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये भी मित्रों याद रखिए। ओके, अगला सवाल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। साथ ही ये याद रखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय और IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस लियोन्स। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस लियोन्स। ओके, अगला सवाल, कोर्टेस की कहाँ की संसद है? तो कोर्टेस जो है ये स्पेन की संसद का नाम है। कोर्टेस कहाँ की है? स्पेन। डायट कहाँ की है? जापान। कांग्रेस कहाँ की है? अमेरिका। भारत में संसद, भारत में कौन जो है संसद या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट कहाँ की है? ब्रिटेन। पार्लियामेंट ब्रिटेन। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान की संसद का नाम है। साथ ही जो है फ्रांस की संसद का भी नाम है। ओके, कर्मयोगी पुस्तक किसकी है? तो कर्मयोगी पुस्तक जो है कर्मयोगी पुस्तक स्वामी विवेकानंद की है। कर्मयोगी पुस्तक किसकी है? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में कब गए थे? 1893 में। 1893 में गए थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1897 में। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रसा। प्रसा मित्रों जो है जर्मनी का पुराना नाम है। प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का उदय होता है। जर्मनी का गठन होता है प्रसा के नेतृत्व में। तो अनिवार्य शिक्षा को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो प्रसा, या प्रसा अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो जर्मनी मारिएगा। ओके, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो संविधान भारत विश्व में संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ओके, सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी भारत में? भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना तो बहाउद्दीन जकारिया। कौन किया था? बहाउद्दीन जकारिया। और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है।
शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल है कहाँ? तो दिल्ली में है और ये इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी की। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की। शांति वन किसकी समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की। ओके मित्रों, अगला सवाल, भूटान से सटे भारत के राज्य कौन कौन हैं? तो भूटान से सटे भारत के 4 राज्य हैं। कौन कौन? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। असम, अरुणाचल प्रदेश, जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जो है पश्चिम बंगाल। फिर से देख लीजिए, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो जो है भूटान से सटे राज्य 4 हैं, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है जीके 2020 की श्रृंखला का एक भाग है मित्रों, भाग जो है 16। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि आपको लगता है तो ये वीडियो अधिक से अधिक जो है शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।